हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग विश्व के भूगोल में विश्व की प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे आने वाले एग्जाम यूपीपीएससी आरओ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये प्रीलिम्स में तो आता ही आता है और यूपीपीएससी आरओ के मेंस में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग देख लेते हैं कि इतने टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं इस टाइम, जो ट्रेंड है, क्या ट्रेंड चल रहा है। तो इस टाइम जो क्वेश्चन है वो क्या है कि झीलें दे देता है, मतलब लेक दे देगा और किस कॉन्टिनेंट में है ये पूछता है, या तो क्या करेगा लेक दे देगा और उसको अरेंज करने के लिए आ जाता है कि कौन सी, मतलब असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है कि कौन सा बड़ा लेक है, फिर उससे छोटा कौन सा लेक है, फिर उससे छोटा कौन सा लेक है। और एक दे देता है, एक टाइप है कि मतलब इस, जैसे मान लीजिए ये नॉर्थ अमेरिका है, तो नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी लेक कौन सी है, साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी लेक कौन सी है, मतलब झील कौन सी है, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है, और हमारा यहाँ पे एशिया है, एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो ये कॉन्टिनेंट वाइज सबसे बड़ी झील जो है वो पूछ लेता है और अरेंज करने के लिए आ जाता है कि झील का नाम दे देगा और कॉन्टिनेंट दे देगा। कॉन्टिनेंट मतलब कि किस कॉन्टिनेंट में है, या क्या करेगा कि किस जो है देश में है वो दे देगा। तो ऐसे क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं। हम लोग इसमें अभी क्वेश्चन भी देखेंगे जो हमारे पास्ट ईयर में आए हुए हैं, तो इससे हमें एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे एग्जाम में हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं इस टाइम। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो विश्व की प्रमुख झीलें हैं उसमें देखिए हम लोग कॉन्टिनेंट वाइज देखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है ग्रेट बियर लेक, ये कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में है। ग्रेट स्लेव लेक ये भी नॉर्थ अमेरिका में है, और यहाँ पे थोड़ा ढक गया है। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इसमें बहुत अच्छे से दिया गया है। अब देखिए विश्व की प्रमुख झीलों में अगर हम कॉन्टिनेंट वाइज देखें, तो हम अगर यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका देखते हैं तो नॉर्थ अमेरिका में इतनी झीलें आती है, जैसे ग्रेट बियर है, ग्रेट स्लेव है, रेनडियर है, और विनीपेग है, सुपीरियर है, और मिशिगन है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि जो मिशिगन झील है वो कहाँ पे है, किस कॉन्टिनेंट में है। तो कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। ओंटेरियो है, इरी है, और ह्यूरॉन है। तो ये सब जो झील हैं वो कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में है। अब हम आ जाते हैं, अब यहाँ पे जो है बॉइलिंग, ये कहाँ पे है, ये मैक्सिको है, मैक्सिको की खाड़ी यहाँ पे है। अब आते हैं हम साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में क्या है, टिकटिका है, रेड लेगून है, और मरचिकेटा है। ये क्या है, यहाँ पे साउथ अमेरिका में ये झील है। अब यहाँ पे आ जाते हैं यूरोप में, तो कहाँ, लगोदा जो है, सॉरी लादोगा कहाँ पे है, ये देखिए एक तरह से ये यूरेशिया है, यानी कि एशिया और यूरोप के बॉर्डर पे है, तो इसको यूरेशिया बोलेंगे। ये लादोगा यहाँ पे है। और साइमा है, साइमा कहाँ पे है, यूरोप में है साइमा। और हम इधर आते हैं, अगर ओनेगा, ये एशिया में है। काला सागर एशिया में है। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, काला सागर है तो ये बड़ा है इतना, इसलिए सागर कहा जाने लगा, स्टार्टिंग से इसे सागर कहा जाता है, लेकिन ये क्या है, ये झील है। यानी काला सागर क्या है, झील है। डेड सी यानी मृत सागर क्या है, ये झील है। ठीक है, तो ये सागर नहीं, ये झील है। और फिर बैकाल झील है, यहाँ पे सबसे गहरी झील है ये बैकाल, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अरल सागर है, ये एशिया में है। कैस्पियन सागर है, एशिया में है। और क्या है, बालखास सागर है, उपसागर है। तो ये सब क्या है, एशिया में है। अब यहाँ पे फाइव फ्लावर, ये क्या है, ये भी एशिया में है। ये सागर क्या है, फाइव फ्लावर, ये झील है, लेक है, फाइव फ्लावर लेक है ये। ठीक है, तो नाम अभी ये दे देगा, जैसे ये भी आ सकता है कि फाइव फ्लावर क्या है, तो दे देगा सागर है, झील है, पर्वत है, पठार है। तो आपको याद रहेगा कि झील है, तो आप लगा लेंगे। फिर हम आते हैं यहाँ पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। तो अफ्रीका में क्या है हमारा, अफ्रीका में हमारा देखिए यहाँ पे क्या है, ये बॉर्डर पे हमारा डेड सी है, मतलब मृत सागर है, चाड है, टंगानिका है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, न्यासा है, और विक्टोरिया है। अब देखिए जैसे पूछता क्या है, जैसे एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि ये विक्टोरिया लेक है, अब ये किस किस देश से बॉर्डर शेयर कर रहा है ये पूछेगा, और क्या है, किस कॉन्टिनेंट में विक्टोरिया लेक है ये पूछ लेगा। तो ये सब याद रखना चाहिए। और विक्टोरिया लेक एग्जैक्टली मतलब किस देश में है, तो ये पूछ लेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो ये उर्मिया है, ये कहाँ पे है, ये हमारा एशिया में है, ये यहाँ पे नहीं है, अफ्रीका में नहीं, ये एशिया का है। देखिए यहाँ से आया हुआ एशिया में है। फिर हम आते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया बहुत बार पूछा है, आयर, तो आयर झील कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। अब ये इसमें क्या होता है, डायरेक्शन पूछ लेता है कि ऑस्ट्रेलिया में किस ओर है। तो यहाँ पे ये क्या है, ईस्टर्न ऑफ क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये साउथ है। तो ये कहाँ पे है, ये हमारा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में आयर झील है। ये पूछ लेता है कि
अब क्या होगा कि आयर झील दे देगा, और दे देगा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है कि हमें मैप से देख करके याद कीजिए, वो जल्दी याद होगा और लोकेशन आप लोग को याद रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, आयर झील कहाँ पे है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये पूरा झील है, इसको हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। मैप से आप लोग इसको रिवाइज कीजिए, मैप में बार बार देख के मैप से ही याद कीजिए, तो वो बहुत लंबे समय तक याद रहता है और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको डायरेक्शन तक याद हो जाएगा कि मतलब ग्रेट स्लेव है तो वो हमारे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में किस साइड में है, ठीक है, मध्य में है कि पूर्वी साइड है कि पश्चिमी साइड है कि नदर्न में है कि, अब जैसे नॉर्थ अमेरिका में हम लोग मैप में देखें तो कनाडा है, यूएसए है, तो वो पूछ लेता है, देश वाइज भी पूछ लेता है, तो ऐसे मैप में करके याद कीजिए, याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अब डिटेल में पढ़ लेते हैं एक एक झील लेकर के। पहला हमारा जो झील है वो है हमारा बैकॉल झील। ये सबसे गहरी झील है। बैकॉल झील क्या है, सबसे गहरी झील है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बैकॉल झील यहाँ पे देखिए है, हमारा मैप पे दिखाया हुआ है बैकॉल लेक। तो लेक बैकॉल हमारा किस कॉन्टिनेंट में है, तो कॉन्टिनेंट ये क्या है, हमारा एशिया कॉन्टिनेंट में है, ठीक है, एशिया में हमारा है। और ये कहाँ, ये क्या है, लेक बैकॉल सबसे क्या है, ये गहरी झील है, सबसे गहरी झील है। अब इसके बारे में कुछ यहाँ पे फैक्ट दिए हुए हैं, पढ़ लेते हैं। जैसे बैकॉल झील एक भ्रंश झील है जो दक्षिणी साइबेरिया रूस में स्थित है। तो एग्जैक्ट लोकेशन अगर पूछेगा तो कहाँ पे स्थित है, तो दक्षिणी साइबेरिया और रूस में स्थित है। यह दुनिया में आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कि दुनिया में आयतन के हिसाब से ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, आयतन के हिसाब से है ये, ठीक है। और क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया की ये 7वीं सबसे बड़ी झील है। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है कि आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी झील कौन सी है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो हमें पता रहना चाहिए आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी झील जो है वो है बैकाल लेक है। इसका क्या है, जो लोकेशन है साइबेरिया रूस में है और एशिया में है। कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया में है। ऐसे याद करते चलिए, याद हो जाएगा। मतलब 3-4 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि उसको याद करते चलिए। अब देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से 7वीं है तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आयतन नहीं आप छोड़ सकते। आयतन क्या है, आयतन के हिसाब से ये पहली है, तो ये एग्जाम में आ सकता है कि आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो बैकाल झील है, ठीक है। और ये मीठे पानी की झील है और सबसे गहरी झील है ये, ठीक। तो और लोकेशन आप लोग को याद हो जाएगा। और अधिकतम गहराई कितनी है, तो ये आप छोड़ भी सकते हैं, अगर याद हो जाए तो याद कर लीजिए, 1642 मीटर है, ठीक है। और यह विश्व की सबसे पुरानी यानी कि 25 से 30 मिलियन वर्ष और सबसे गहरी झील है। ये इंपॉर्टेंट है कि विश्व की सबसे पुरानी झील कौन सी है, तो वो है हमारा बैकाल लेक है। अब इसका जो आकार है यहाँ पे जैसे दिख रहा है, ये क्या है, क्रिसेंट आकार है, यानी कि अर्धचंद्राकार आकार है इसका। तो ये कैसा आकार है इसका, अर्धचंद्राकार आकार है। बैकाल झील के पूर्व के क्षेत्र में क्या है, ट्रांसबाइकिलिया और ट्रांसबाइकल कहा जाता है। मतलब उस क्षेत्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ट्रांसबाइकल कहा जाता है बैकाल झील के पूर्वी क्षेत्र को। तो ये बैकाल लेक है, इसके ये इस एरिया को क्या कहा जाएगा, ट्रांसबाइकल कहा जाएगा, ठीक है। झील के चारों ओर शिथिल क्या है, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ो, क्योंकि देखिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब इंपॉर्टेंट है, फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यूनेस्को ने 1996 में बैकाल झील को विश्व धरोहर स्थल मतलब घोषित कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस सन में किया, तो 1996 में किया, विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। तो ये आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट झील पे। तो टंगानिका झील सबसे पहले क्या है, ये सबसे लंबी झील है, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पूछ लेता है कि भाई इसका जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, तो पहले किस कॉन्टिनेंट में है, तो ये कॉन्टिनेंट कौन सा है, अफ्रीका है, ठीक है। और क्या है हमारा, किस देश में है ये टंगानिका झील, तो यहाँ पे लोकेशन, इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है टंगानिका का, ये है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हिसाब से ये दूसरा सबसे, मतलब देखिए मात्रा के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा झील है। बैकाल के बाद ये दुनिया की दूसरी सबसे गहरी झील है। तो दूसरी सबसे गहरी झील कौन सी है, टंगानिका झील है, जो कि कहाँ पे है, अफ्रीका में है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। और विश्व की सबसे ऊंची झील, यदि आकार और कोई मानदंड नहीं होगा तो सबसे ऊंची झील कौन सी है, ओजस डेल सेलाडो, ये झील जो है ये सबसे ऊंची झील है। दुनिया की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो ये है पेंगोंग त्सो, जो कि चीन और तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र में है, ठीक है। दुनिया की सबसे ऊंची व्यावसायिक रूप से जो झील है वो क्या है, नौगम्य झील, मतलब जो बनाई गई नई झील है वो टिकटिका झील है। दुनिया की सबसे ऊंची व्यावसायिक रूप से अगर कोई झील है, नौगम्य झील, नई बनाई हुई झील है, वो टिकटिका झील है, जो कि पेरू और बोलीविया सीमा पर है। कहाँ पे है, पेरू और बोलीविया सीमा पे है।
ये दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। कौन सी झील? टिकटिका झील जो है वो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। जैसे वो उसका अगर हम लोग लोकेशन वाइज देखें तो दक्षिण अमेरिका की ये टिकटिका झील ये क्या है? सबसे बड़ी झील है। हाँ, और दुनिया की सबसे निचली झील मृत सागर है। सबसे निचली, अगर सबसे निचले है स्तर पे तो वो कौन सा है? मृत सागर है, डेड सी है। जैसे अगर इसको लोकेशन में हम लोग देखें तो हमारा कहाँ पे है मृत सागर? यहाँ पे है मृत सागर, ठीक है। तो ये सबसे निचली झील है जो कहाँ पे है? तो इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? लोकेशन इसका इजराइल और जॉर्डन की सीमा पे स्थित है। ये सबसे अधिक नमक सांद्रता वाली झीलों में से एक है, यानी कि सब नमक यानी कि खारा जल इसमें पाया जाता है। किसमें? हमारे मृत सागर में, यानी कि डेड सी में पाया जाता है। अब यहाँ पे दिया है कि हम कॉन्टिनेंट वाइज देख लेते हैं कि सबसे बड़ी झीलें कौन कौन सी हैं। तो कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप के अनुसार सबसे बड़ी झीलें कौन सी हैं? तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लेक आयर। तो ऑस्ट्रेलिया की लेक आयर सबसे बड़ी झील है। हम लोगों ने यहाँ पे देखा है लोकेशन में, तो यहाँ पे लेक आयर है। कहाँ पे है? ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में लेक आयर है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में लेक आयर, ये ऑस्ट्रेलिया की, मतलब अगर हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बात करें तो सबसे बड़ी झील जो है वो ऑस्ट्रेलिया की लेक आयर है। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट का देखें तो विक्टोरिया झील जो है यह क्या है? सबसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी झील जो है वो है विक्टोरिया झील। ठीक, ये अफ्रीका की महान झीलों में से एक है और यह पृथ्वी की तीसरी सबसे मीठे पानी की झील है। ये हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा ही। फिर अंटार्कटिका, ये कहाँ पे है? अंटार्कटिका में अगर हम देखें तो लेक, अंटार्कटिका में कौन सी लेक सबसे बड़ी है? तो वो है लेक वोत्सोक जो है वो सबसे बड़ी लेक है। एशिया में लेक बैकाल जो है, बैकाल झील ये सबसे बड़ी है। अगर लोकेशन वाइज देखें एशिया में तो लेक बैकाल हमारा आ जाएगा, यहाँ पे है, जो कि हमने अभी हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा। ये अर्धचंद्राकार है, तो ये सबसे बड़ी झील अगर एशिया में देखें तो ये क्या है? लेक बैकाल है। फिर एशिया का हो गया। यूरोप में क्या है? लाडोगा झील यूरोप में सबसे बड़ा है। उत्तरी अमेरिका में लेक सुपीरियर है और दक्षिणी अमेरिका में टिकटिका झील है। तो ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन दे देता है कि अब देखिए आपको महाद्वीप दे देगा और वो लेक दे देगा, लेक ऊपर नीचे दे देगा, आपको मैच करना होगा कि लेक जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी लेक कौन सी है? तो लेक आयर है। अंटार्कटिका की सबसे बड़ी लेक कौन है? तो लेक विस्तोक है। एशिया की सबसे बड़ी लेक कौन है? तो बैकाल झील है, बैकाल लेक है। यूरोप की कौन सी है? तो लेक लाडोगा है। और उत्तरी अमेरिका की लेक सुपीरियर है और दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी जो लेक है वो है टिकटिका लेक है। तो ये आप लोगों को मैच करने के लिए आजकल का जो नया ट्रेंड चल रहा है उसमें एग्जाम में आता है, महाद्वीप दे देगा, आपको लेक दे देगा, उसको मैच करना होगा। तो ये इसको एकदम रट जाइए, मतलब मैप में देख के याद कर लीजिए और एक जगह लिख करके इसको अपना नहीं याद हो रहा तो चिपका लीजिए कहीं वॉल पे, तो वो जल्दी मतलब बार बार देखते रहेंगे तो याद हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं ग्रेट लेक्स क्या है। तो उत्तरी अमेरिका की महान झीलें आपस में जुड़ी मीठे पानी की झीलों की एक श्रृंखला, मतलब ग्रेट लेक्स किसको कहते हैं ये हम लोग को पता होना चाहिए। तो उत्तरी अमेरिका की महान झीलों, जो महान झीलें हैं, जो नॉर्थ अमेरिका की महान झीलें हैं जो कि मीठे पानी की हैं, वो उनकी जो एक श्रृंखला है उनको क्या कहा जाता है? ग्रेट लेक्स कहा जाता है। देखिए सेंट लॉरेंस सीवे के माध्यम से अटलांटिक महासागर से ये जुड़ती हैं। ये जो श्रृंखला है इनकी मीठे पानी की झीलों की जो श्रृंखला है ये ग्रेट लॉरेंस सीवे के माध्यम से क्या करती हैं? अटलांटिक महासागर से जुड़ती हैं। इसमें कौन कौन सी झीलें आती हैं ग्रेट लेक्स के अंतर्गत? ये पूछ सकता है कि ग्रेट लेक्स में कौन कौन सी झीलें आती हैं। तो आती है सुपीरियर है, मिशिगन है, ह्यूरॉन है और एरी और ओंटारियो है। अगर हम मैप में देखें तो देखिए यहाँ पे अगर मैप में देखें तो एकदम श्रृंखला लाइन से ही है, ग्रेट स्लेव, रेनडियर, विनिपेग, सुपीरियर और मिशिगन। इसी जो श्रृंखला को, जो नॉर्थ अमेरिका की ये जो श्रृंखला है झील की, इसी को ग्रेट लेक्स कहा जाता है। इसको क्या कहा जाएगा? ग्रेट लेक्स कहा जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसकी श्रृंखला में अब जैसे पूछ लेगा कि ग्रेट लेक्स में कौन कौन सी लेक्स आती हैं, तो ग्रेट स्लेव आएगा, ग्रेट रेनडियर आएगा, विनिपेग आएगा, सुपीरियर आएगा और मिशिगन आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये किसके माध्यम से ये अटलांटिक महासागर से जुड़ेंगी? तो ये सेंट लॉरेंस सीवे के माध्यम से ये अटलांटिक महासागर में जुड़ेंगी। पश्चिम से पूर्व क्रम में इसको क्या होता है, कभी कभी मैच करने को आ जाता है कि जो ग्रेट लेक्स है उसको पश्चिम से पूर्व में मैच कीजिए या तो पूर्व से पश्चिम में मैच कीजिए। तो ये अगर हम पश्चिम से पूर्व देखें तो सुपीरियर है, मिशिगन है, ह्यूरॉन है और एरी है और ओंटारियो। जैसे अगर हम मैप में यहाँ पे करें तो चलिए यहाँ से करते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे क्या है? ग्रेट स्लेव, रेनडियर, ये हमारा क्या है? अगर हम नॉर्थ से साउथ जाते हैं तो ये क्या है? ग्रेट स्लेव है, रेनडियर है, विनिपेग है, सुपीरियर है और क्या है हमारा? मिशिगन है। उसी प्रकार से पश्चिम से पूर्व है
है और पूर्व से पश्चिम भी मैच करना हो तो अगर यहाँ पे देखिए पश्चिम से पूर्व दिया हुआ है तो देखिए अगर हम पश्चिम से पूर्व चलते हैं तो ये हमारा पूर्वी भाग है और ये हमारा क्या है, पश्चिमी भाग है। तो यहाँ से अगर हम चलेंगे तो ग्रेट मिशिगन आएगा, ठीक है, मिशिगन आएगा। फिर उसके बाद सुपीरियर है, नहीं सॉरी, पहले सुपीरियर आएगा पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे हमारा मिशिगन आएगा, तीसरे नंबर पे हमारा ह्यूरॉन आएगा, फिर चौथे पे हमारा एरी आएगा, यहाँ पे है चौथे पे एरी आएगा और पांचवे पे हमारा ओंटारियो आएगा। तो ये क्या है हमारा पश्चिम से पूर्व दिशा में इसको अरेंज किया हम लोगों ने। नॉर्थ से साउथ हम लोगों ने अभी देखा है मैप में, तो इसको एकदम याद कर लीजिए कि ग्रेट लेक्स जो है पश्चिम से पूर्व अरेंज करना हो तो ग्रेट मिशिगन आएगा, फिर सॉरी पहले सुपीरियर आएगा, सुपीरियर सबसे बड़ा, तो याद कर लीजिए सुपीरियर मतलब सबसे बड़ा, तो वो क्या होगा हमारा पश्चिमी भाग में सबसे पहले आएगा सुपीरियर, फिर कौन आएगा मिशिगन, फिर ह्यूरॉन, फिर एरी और उसके बाद लास्ट में हमारा ओंटारियो आएगा। ये क्या है पश्चिम से पूर्व क्रम है। अगर हम छोटे से बड़े मतलब सॉरी बड़े से छोटे क्रम में देखें तो सबसे बड़ी जो ग्रेट लेक्स में जो झील है वो हमारी सुपीरियर है, उसका नाम ही से पता चल रहा है सुपीरियर झील सबसे बड़ी है। सेकेंड रैंक पे अगर हम देखें तो वो कौन सा है, ह्यूरॉन है। थर्ड रैंक पे हमारा मिशिगन है, चौथे पे एरी है और पांचवे पे ओंटारियो है। तो यहाँ पे सुपीरियर, फिर क्या है ह्यूरॉन, फिर मिशिगन, फिर एरी और ओंटारियो, ये भी एग्जाम में पूछता है तो ये इंपॉर्टेंट है। झील जो सुपीरियर झील है वो क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी महाद्वीपीय झील है। अगर महाद्वीपीय झील बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में है ग्रेट सुपीरियर मतलब सुपीरियर जो झील है ये क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी झील है, महाद्वीपीय झील है सबसे बड़ी। और झील जो मिशिगन झील है वो क्या है, सबसे बड़ी झील जो पूरी तरीके से एक देश में है। तो जो मिशिगन झील है वो पूछता है कि पूरी तरीके से कोई झील जो कि एक देश में है वो सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो मिशिगन झील है, ये है यहाँ पे। फिर हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट हम मृत सागर डेड सी के बारे में। तो डेड सी क्या है, इसमें देखिए यहाँ पे इसका लोकेशन हम लोगों ने पढ़ा एशिया में है। अब यहाँ पे क्या है, ये नमक सागर भी इसे कहा जाता है क्योंकि इसका जल जो होता है वो खारा नमकीन होता है। अब इसके पूर्व में कौन सा देश है, तो जॉर्डन है, पश्चिम में क्या है फिलिस्तीन है और इजराइल की सीमा पे ये लगा हुआ है। पृथ्वी की भूमि पे ये सबसे कम ऊंचाई पे अगर कोई झील है तो ये कौन सा झील है, डेड सी है यानी कि मृत सागर है। नेक्स्ट हमारा अराल सागर या अरल सागर भी इसको कहते हैं, ये कहाँ पे है, तो ये उत्तर में कजाकिस्तान और दक्षिण में उज्बेकिस्तान के बीच स्थित है। तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में स्थित है कौन सी झील, अरल सागर स्थित है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में। अगर हम लोग यहाँ पे मैप में देखें तो देखिए यहाँ पे अरल सागर ये है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में स्थित है। अरल सागर 1960 के दशक में देखिए हो क्या रहा है, ये 1960 के दशक से ये लगातार सिकुड़ रहा है, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है वो कम हो रहा है। क्यों, क्योंकि सोवियत सिंचाई परियोजना द्वारा इसके पानी को जो है इसके पानी का जो जैसे होता क्या है ये क्या है अरल सागर है, अब इसमें पानी है। अब यहाँ पे है क्या कि जो सोवियत सिंचाई योजना है परियोजना है उसके तहत क्या किया गया है, जो पानी है अरल सागर का जो पानी है उसकी दिशा को मोड़ दिया गया है। उसकी नदियों की दिशा मतलब जो अरल सागर में जो नदी पानी लेके आती है उस नदी की दिशा को मोड़ दिया गया है, वो दूसरे डायरेक्शन में चली गई है। तो उससे होता क्या है कि हमारे अरल सागर में पानी कम आ रहा है तो ये दिन प्रतिदिन सिकुड़ती जा रही है। तो इसीलिए अरल सागर जो है 1960 के दशक से सिकुड़ता जा रहा है। यानी कि कौन सा, अब ये पूछ सकता है एग्जाम में कौन सा लेक जो है वो 1960 के दशक से लगातार वो कम हो रहा है, उसका पानी कम हो रहा है या वो सिकुड़ रहा है, तो अरल सागर या अराल सागर कम हो रहा है उसका पानी। नेक्स्ट हमारा है अफ्रीकी महान झीलें यानी अफ्रीका की जो महान झीलें हैं। तो हम लोगों ने देखा कि अफ्रीका में कौन कौन सी महान झीलें हैं, तंगानिका झील है, ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है और आयतन में भी ये दूसरी सबसे गहरी झील है तंगानिका। विक्टोरिया है, ये दुनिया की दूसरी सबसे मीठे पानी की झील है विक्टोरिया। तो ये सब फैक्ट है जो कि आपको याद करना होगा, इसको एक साथ लिखिए तभी याद होगा। अभी मैंने नीचे लिया हुआ है एक स्लाइड में, जैसे यहाँ पे है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इससे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि सतह क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ी झीलें कौन सी है, तो ये लाइन से दिया हुआ है। पहले नंबर पे सुपीरियर झील क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ी झील है, किस कॉन्टिनेंट में है, तो उत्तरी अमेरिका में है। दूसरी जो है विक्टोरिया झील, अभी हम लोगों ने देखा अफ्रीका में है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ी झील है, दूसरी सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। तीसरी सबसे बड़ी झील है ह्यूरॉन झील, उत्तरी अमेरिका में है, जो कि हमारे किस में आते हैं, ग्रेट लेक्स में भी के अंतर्गत आते हैं। फिर मिशिगन झील, ये भी उत्तरी अमेरिका में है, ये हमारी चौथी सबसे बड़ी झील है, किसके एरिया वाइज, ये कहाँ पे क्या बात कर रहा है, एरिया वाइज यानी कि क्षेत्रफल वाइज सबसे बड़ी झील जो है। इसको अरेंज करने को आ जाता है तो सुपीरियर, विक्टोरिया, ह्यूरॉन और मिशिगन।
फिर आता है आयतन के अनुसार, तो आयतन के अनुसार सबसे बड़ी झील जो है वो बैकाल झील है। कहाँ पे है, किस कॉन्टिनेंट में, एशिया में है। दूसरी आयतन के अनुसार दूसरी सबसे बड़ी झील तंगानिका है, ये कहाँ पे है, अफ्रीका में है। और तीसरी जो हमारी सबसे बड़ी झील है वो क्या है, हमारा सुपीरियर, जो कि उत्तरी अमेरिका में है आयतन के हिसाब से। अब विश्व की सबसे गहरी झील अगर हम देखें तो बैकाल झील सबसे गहरी झील है जो कि हमारे एशिया में उपस्थित है। तंगानिका झील दूसरी सबसे गहरी झील है। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है जिसको आप एकदम रट लीजिए। तंगानिका झील कहाँ पे है, ये अफ्रीका में है, हम लोगों ने पढ़ा, मैप में देखा अच्छे से। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट झील दिया हुआ है और कुछ देश दिया हुआ है, ये भी पूछ लेता है एग्जाम में कि जैसे झील दे देगा और देश के नाम दे देगा कि किस देश में है, उसको मैच करना होगा। तो कैस्पियन सागर जो है वो कहाँ पे है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस, ईरान और अजरबैजान में है। कौन सा सागर, कैस्पियन सागर, यानी कि ये कैस्पियन सागर झील जो है ये यहाँ पे है। सुपीरियर जो झील है वो कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में है। यूरोन कनाडा और यूएसए दोनों में है। इरी कहाँ पे है, कनाडा और यूएसए, ये सब सुपीरियर, यूरोन, इरी और ओंटारियो और मिशिगन, ये सारे जो है ये ग्रेट लेक्स का हिस्सा है। तो इसी को ग्रेट लेक श्रृंखला भी कहा जाता है, सब लाइन से ही झीलें हैं। तो ये सारे कनाडा और यूएसए में पाए जाएंगे, ये आप याद कर लीजिए कि सुपीरियर, यूरोन, इरी, ओंटारियो और मिशिगन, ये सारे कहाँ पे हैं, किस देश में है, कनाडा और यूएसए में है। ग्रेट स्लेव और ग्रेट बियर, रेनडियर, विनीपेग और अथाबास्का और मानिटोबा, पेगोसिस, ये कहाँ पे है, ये कनाडा में है। तो ये इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, मतलब कंफ्यूज नहीं होना है कि ग्रेट स्लेव यूएसए में नहीं है, ये कहाँ पे है, कनाडा में है। ग्रेट बियर क्या है, यूएसए में नहीं है, अगर देश पूछेगा तो कनाडा में है। रेनडियर कहाँ पे है, कनाडा में। तो ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर, विनीपेग और रेनडियर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए इसको, इसका लोकेशन याद कर लीजिए, ये कहाँ पे है, कनाडा में है। नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, झील और उसका देश है। तो बैकाल झील कहाँ पे है, तो रूस में है। लदोगा झील कहाँ पे है, ये भी रूस में है। और ओनेगा, ये भी रूस में है। बलखास कहाँ पे है, कजाकिस्तान में है। अरल सागर उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में अरल सागर झील है। विक्टोरिया कहाँ पे है, युगांडा, केन्या, तंजानिया, तो ये क्या है, अफ्रीका में है। कॉन्टिनेंट क्या है विक्टोरिया का, किस कॉन्टिनेंट में है, तो अफ्रीका में है। और देश कौन कौन सा, तो युगांडा, केन्या और तंजानिया। ये बहुत बार पूछा है एग्जाम में कि यहाँ पे ऐसे बीच में दिया है, इधर क्या है, युगांडा है, केन्या है और यहाँ पे तंजानिया है। तो ये चीज पूछा है कि विक्टोरिया लेक जो है किन किन देश के बीच में है, तो युगांडा, केन्या और तंजानिया के बीच में। टंगानिका भी इंपॉर्टेंट है। टंगानिका लेक जो है बुरुंडी, तंजानिया, जाम्बिया, कांगो और क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के बीच में स्थित है। तो ये भी क्या, किस कॉन्टिनेंट में है तंगानिका, तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। कौन कौन से देश में है, तो बुरुंडी, तंजानिया, जाम्बिया और क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के बीच में है। तो ये आप देश वाइज भी इसको याद कर लीजिए, किस कंट्री में कौन सा लेक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दे देता है। कॉन्टिनेंट वाइज आप याद कर लीजिए। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि आप याद कर लीजिए कि क्षेत्रफल वाइज, मतलब एरिया वाइज कौन कौन सी झील कौन से रैंक पे है, 5 तक याद कर लीजिए कम से कम, पहले पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है। और आयतन का जो है, आयतन वाइज वो याद कर लीजिए। और लोकेशन आपको याद रहनी चाहिए, वो मैप में देख के याद कीजिए, याद हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुए हैं उसी का मैंने लिया हुआ है कि आपको जो रिसेंट ट्रेंड है वो पता चल जाए कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये हमारा यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन है। इसमें पूछा हुआ है, पश्चिमी अफ्रीका के निम्नलिखित झीलों में कौन सी एक सूखकर मरुस्थल में बदल रही है या बदल गई है। तो कौन सा ये झील है जो कि सूखकर मरुस्थल में बदल गई है, तो वो है हमारा लेक फागुबिन। लेक फागुबिन क्या है, ये मरुस्थल में बदल गई है, पहले लेक थी अब मरुस्थल हो गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा झील दिया हुआ है और देश दिया हुआ है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो बलखास कहाँ पे है, किस में है। अब यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चन में, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है वो हमें करना है। तो यहाँ पे देखिए बलखास कजाकिस्तान में ये है हमारा, तो ये ऑप्शन सही है। टिकटिका कहाँ पे है, तो टिकटिका हमारा बोलिविया, पेरू, ये भी सही है हमारा। इरी कहाँ, यूएसए, कनाडा, अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये ग्रेट लेक्स का पार्ट है तो ये यूएसए कनाडा में है। ग्रेट लेक्स श्रृंखला में जितनी भी झीलें आती हैं वो सब यूएसए और कनाडा में है, तो ये आप याद कर लीजिए। बैकाल झील कहाँ पे है, तो ये यहाँ पे यूक्रेन बताया है, बैकाल यूक्रेन में नहीं है, जबकि बैकाल रूस में है। किस कॉन्टिनेंट में है, तो एशिया में है, ये हम लोगों ने पढ़ा। तो ये हमारा क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बलखास झील निम्नलिखित में से किस देशों में किस में मतलब स्थित है। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा बलखास जो है वो कहाँ पे है, कजाकिस्तान में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
अब ये देखिए यूपीपीएससी जो आरओ मेंस हुआ था 2021 का, उसमें पूछा हुआ है। तो यूपीपीएससी आरओ और यूपीपीएससी प्रीलिम्स और यूपीएससी मतलब लगभग सारे एग्जाम में आते ही आते हैं, तो आप इसको एकदम याद कर लीजिए। 3-4 पॉइंट है, मतलब कि उस वाइज याद कीजिए कि एरिया वाइज याद कर लीजिए, आयतन वाइज याद कर लीजिए, किस देश में पाया जाता है, कॉन्टिनेंट वाइज याद कर लीजिए, आप लोग को याद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात जो है किन दो झीलों के बीच स्थित है। तो नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है, तो ये ओंटारियो झील और इरी झील के बीच में स्थित है। ओंटारियो और इरी झील कहाँ पे है, किस कॉन्टिनेंट में है, तो ये कॉन्टिनेंट कौन सा है, हम लोगों ने पढ़ा नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है। और इरी झील का अगर हम लोगों ने लोकेशन मतलब हम लोगों ने देखा था अभी, तो लोकेशन क्या है, इरी झील जो है हमारा यूएसए और कनाडा के बीच में है। ओंटारियो झील भी यूएसए और कनाडा के बीच में है। तो ये चीज हम लोग जैसे कोई क्वेश्चन है तो उससे रिलेटेड जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है उसको अगर हम लोग मतलब याद बार बार रिकॉल करते चलेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे देखिए ओंटारियो इरी हम लोगों ने पढ़ा था ग्रेट लेक्स का पार्ट है, दूसरा पढ़ा था कहाँ पे है, तो कनाडा और यूएसए में है, तीसरा पढ़ा था किस कॉन्टिनेंट में है, तो नॉर्थ अमेरिका में है। तो ऐसे क्या हुआ, हम लोग को सारा पॉइंट इसका याद हो गया। और नियाग्रा जलप्रपात पे कौन से दो झील पे स्थित है नियाग्रा जलप्रपात, तो ओंटारियो और इरी झील पे स्थित है। तो ऐसे सब क्लियर होता चला जाएगा। अब आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं लेके आऊंगी। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।